बड़ा ही प्यारा ये गीत है। साहिब मेरा एक है। वॉइस बराबर है। जी भैया, बिल्कुल ठीक है। ऐसा लग रहा था सुनते ही जाओ सुनते ही जाओ। पर आप सब वेट कर रहे थे। नहीं तो मेरी तो इच्छा हो रही थी कि कंटिन्यू ये चलने ही देते हैं। ठीक है, सत्संग शुरू करते हैं अभी। सब लोग जहां जहां बैठे हैं पीठ सीधी कर लें, सीधे बैठे और मेरे साथ लंबी श्वासें ले। 3 बार लंबी गहरी सांस लें और श्वास के साथ अपने अपने गुरु को धन्यवाद कहें मन में। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ें। फिर श्वास लें। गुरु मंडल के सारे गुरुओं को धन्यवाद कहें। उस परम ऊर्जा को धन्यवाद कहें। फिर श्वास छोड़ें। फिर धीरे धीरे लें। एक भाव करें कि जगत में सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो, सब मुक्त हो जाए। बहुत जन्मों से सब भटक रहे हैं, सबको सच्चा और सत्य का मार्ग मिल जाए। ऐसे भाव करें। अभी लास्ट वीक तुरीयावस्था के बारे में चर्चा करने वाले थे, सुखराम जी महाराज की साखी लेकर, पर वो रह गया था। तुरीयावस्था की बात करें उससे पहले थोड़ा सत्संग की बात कर लेते हैं। काफी जीव मुझे रेगुलर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया आप बुधवार के साथ संडे भी सत्संग चालू कर दें, और कुछ कुछ तो कह रहे हैं कि रोज सत्संग करें। देखो, सत्संग करने का और सत्संग सुनने का मेन पर्पज समझे, बड़े ध्यान से समझे। हजारों गुरु हैं, हजारों धर्म पंथ संप्रदाय है, और हम सब दुनिया भर के सत्संग सुनते रहते हैं। पर होता क्या है, सत्संग जब सुनते हैं तब तक ठीक लगता है, तब तक अच्छा लगता है। पर अपने घर जाके वैसे के वैसे हो जाते हैं। अपनी दुकान में जाके वैसे ही संसारी और बेईमानी और लालच और लोभी बन जाते हैं। होता है ना ऐसे। सत्संग सुनना एक मैकेनिकल क्रिया नहीं होनी चाहिए। मेरा मेन पर्पस है, बड़े ध्यान से सुने। ज्ञान सिर्फ सुने नहीं, ज्ञान जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई भी होना चाहिए। जीवन में ज्ञान उतारना भी उतना ही जरूरी है जितना कि सुनना। हमको सिर्फ बातें नहीं करनी। बातें बहुत हो गई, बातें तो हर जगह हो रही है, और बातें बहुत जन्मों में करके आए ऑलरेडी, तभी तो यहां तक पहुंचे हैं। बातें ही बातें कर रहे हैं। अब रियल में मुक्त होना है। खोपड़ी में सिर्फ ज्ञान भरना नहीं है, ज्ञान को आत्मसात करना है, अनुभव करना है। अपने खोपड़ी में ज्ञान ठूसना नहीं है। हम सबको ऐसा लगता है कि भाई ज्ञान, जितना ज्यादा ज्ञान सुनो उतना मेमोरी में ठूसते जाओ, उतना ज्यादा अच्छा। ऐसा नहीं है। ज्ञान को अनुभव में कन्वर्ट करना चाहिए, और अनुभव ज्ञान से बोध बढ़ना चाहिए, समझ बढ़नी चाहिए। अनुभव आपके चेतना में अंकित होना चाहिए।
असली बात अनुभव की है। सुखराम जी महाराज की वाणी जी को अनुभव वाणी कहते हैं, अनुभव वाणी। उसका मतलब क्या होता है कि हमको इस रास्ते पे चल के अपना अनुभव करना है। जगत के सारे ज्ञानी अपना अपना अनुभव करके गए और बता के गए, शेयर करके गए, कंट्रीब्यूट करके गए। वो उनका एहसान है हमारे ऊपर। पर ये बात समझना, जैसे बाहर का विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम जिसको कहते हैं, बाहर का विज्ञान ऐसा है कि एक बंदे ने अनुभव किया और रिसर्च किया, ढूंढा, तो वो दूसरों को बता सकता है और वो दूसरे उसको एग्जैक्टली वैसे फॉलो कर सकते हैं और टीचर्स स्टूडेंट्स को वो सिखा सकते हैं। सिर्फ एक ने अनुभव किया, दूसरों को बता सकते हैं। सबको ढूंढना नहीं पड़ता। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी ढूंढी, बाकी सबने फॉलो किया और स्टूडेंट को आज स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। एक अनुभव करे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये बाहर की दुनिया है। बाहर एक ढूंढे और दूसरों को बता सकता है, पर अंदर का विज्ञान हर एक को खुद चखना पड़ता है, खुद अनुभव करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट को एक आदमी स्टडी करके दूसरे को बांट सकता है, फिर उसको जरूरत नहीं पड़ती कि भाई मैं भी रिसर्च करूं। बस उसको उसने सिखा दिया, फिर वो उसके आगे की रिसर्च कर सकता है। इसके लिए भौतिक विज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है। पर जब सब्जेक्ट को स्टडी करने की बात आती है, सब्जेक्ट मतलब हम जो खुद हैं, जो करने वाला है, जो देखने वाला है, जब खुद को ही ढूंढना है और खुद को ही जब पाए जाने की जो प्रोसेस है, तो सबको अपनी अपनी यात्रा खुद करनी होती है। हर एक को अपना अनुभव करना है। बिना अनुभव कोई मुक्त हो ही नहीं सकता। ये ऐसा है कि अगर आपका टीचर खाना खाए तो आपका पेट थोड़ी भरेगा, वो तो टीचर ने खाना खाया। या हमारा कोई अपना खाना खाए, हम जिसको बहुत प्रेम करते हैं, फिर भी वो तो उसकी भूख मिटेगी, हमारी थोड़ी मिटेगी। आपकी जो ज्ञान की जो भूख है वो अनुभव से ही मिटेगी। याद रखना, आपकी विकसित हुई समझ, जिसको अंडरस्टैंडिंग कहता हूं मैं, आपका अपना अनुभव, ये ही आपको इंडिपेंडेंट बनाता है। आपका अपना अनुभव आपको मुक्त करता है। बहुत सारे जीव कहते हैं कि भैया अध्यात्म के नाम से बहुत सारी बेवकूफियां होती है और लोग उसमें उलझते भी हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अज्ञानी लोग ही उलझते हैं। बड़े बड़ी बातें करने वाले, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़ी ऊंची केवल ज्ञान की बात करने वाले भी अध्यात्म में बेवकूफियों में उलझते हैं, कर्मकांड में उलझते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान उन्होंने सुना हुआ है, अनुभव किया हुआ नहीं है। ज्ञान आत्मसात नहीं हुआ है, दूसरे से सिर्फ सुना हुआ है, मेमोराइज किया और दूसरे को, एक से सुना और दूसरों को बताने के लिए मेमोराइज कर दिया। तो ऐसे लोग दिख जाते हैं कुछ ना कुछ बेवकूफियां करते हुए। फिर हम सरप्राइज होते हैं कि इतना बड़ा ज्ञानी भी ऐसी कैसी हरकतें कर सकता है। तो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, मुक्त नहीं हुआ। जब खुद का अनुभव होती है, जब खुद की समझ बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग विकसित होती है, बोध बढ़ता है, ब्रॉडनेस बढ़ती है, तब सहज ही मुक्त हो जाया जाता है। सहज ही फिर उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता, है ना। तो अनुभव के लिए क्या करना चाहिए? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो दूसरों ने पाया है वो हम भी पा सकते हैं। जो कबीर को मिला वो हमको भी मिल सकता है। तो जो बताई जाती है, दो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि सबको बताया गया है, ध्यान कैसे करना होता है, किसको, कहाँ, कितनी देर ध्यान करना होता है। और रोज नियम पूर्वक ध्यान करें, एकदम प्रेम पूर्वक, सरेंडर भाव से, सत्य स्वरूप जानने के भाव से रोज सहज ध्यान करने की कोशिश करें।
संजोग मिले तो धन्यवाद कहें, संजोग ना मिले तो प्रार्थना रिक्वेस्ट करते रहें कि अध्यात्म के संजोग दो। अगर आपको ध्यान करने का संजोग नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस है। पिछले जन्म में आपने जो भाव किया था वो भाव शुद्ध नहीं था या तो पूर्ण नहीं था, इसके लिए बाधाएं आ रही है, इसके लिए वैसे संजोग नहीं मिल रहे हैं। तो रोज सत्संग करो, आप रोज सत्संग सुनो, उससे अच्छा ये टाइम आप ध्यान में बैठो, अपने अंदर जाओ, उससे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत स्पीड से होगा। और हफ्ते में एक बार जो हम बुधवार सत्संग सुनते हैं वो जरूर सुने, एक बार सुने और पूरा हफ्ता ज्ञान को अप्लाई करने की कोशिश करें, पूरा हफ्ता ज्ञान में रहना है। रोज ध्यान जिसको जैसा बताया गया है, किसी को आधा घंटा, किसी को पौना घंटा, किसी को 1 घंटा, उसके कर्मों के, उस जीव की मन के हिसाब से उसको वो तो करना है। पर परमात्मा के नशे में 24 घंटे रहना है, 24 घंटे उसकी स्मृति और ध्यान में रहना है, कैसे हम संसार से निरस्त होकर उसके नजदीक जाएं। गुरु नानक ने कहा है ना, नाम का असली नशा करो, जो कभी उतरे ही नहीं, सनातन का नशा करो। इसको ऐसे समझें जैसे हम रोज एटीएम में जाते हैं ना, एटीएम में गए और कैश निकाल कर आए, तो एटीएम से कैश तो 5 मिनट में निकाल के आते हैं, फिर वो कैश पूरा दिन चलता है। वैसे ही रोज ध्यान करो, ध्यान में डूबो, अपने अंदर जाओ, अपने आप से मुलाकात करके आओ, धोनी में जाओ, मिलन कर लो, फिर उसका जो नशा है वो 24 घंटे चलेगा। इस तरह अपना बोध बढ़ाओ, इस तरह बोध बढ़ता जाएगा, इस तरह समझ बढ़ती जाएगी। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसे नहीं कि एक दिन या 1 साल किया और फिर छोड़ दिया। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जब तक एक पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते, जब तक इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, जब तक पूर्ण मुक्त नहीं हो जाते, जब तक अहंकार नहीं मिट जाता। देखो, 2 टाइप के ज्ञान होते हैं, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एक में ज्ञान को जानने वाला बढ़ता जाता है, अहंकार जो है ना बढ़ता जाता है। जब हम मेमोरी में ज्ञान ठूसते हैं ना, तो वो अहंकार बढ़ता जाता है, अहंकार को लगता है कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, क्योंकि हमारा अभी जो होने होने का जो आभास है, हम जिसको मैं मानते हैं, वो आत्मा नहीं है, वो अहंकार है। तो जो भी चीज हम मैं मेरी मैं को बढ़ाने के लिए करता हूँ, वो हम अहंकार को बढ़ा रहे हैं। अहंकार को बढ़ा रहे हैं मतलब परमात्मा से दूर हो रहे हैं। वो दूसरा ज्ञान है जिसमें जानने वाला पिघलता जाता है। जैसे मोमबत्ती होती है ना, मोमबत्ती को जलाओ तो वो पिघलती जाती है। ऐसे ही दूसरा वाला जो जब ज्ञान हम सुनते हैं, जब अप्लाई करते हैं, जब आगे बढ़ते हैं, तब जानने वाला जो होता है वो पिघलता जाता है, वो कम होते जाता है, अहंकार कम होते जाता है। अहंकार को कम होने का नाम ही डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। उस सिचुएशन में क्या होता है, ज्ञान तो रहता है, ज्ञान ही मिट जाता है। जो जानता है, जो नकली मैं बन गई है, जिसका नकली अस्तित्व बन गया है, वो मिटता जाता है, टूटता जाता है, कम होता जाता है। सिंपल सी ये परिभाषा है। अब तुर्यावस्था की थोड़ी बात करते हैं, शॉर्ट में समझते हैं। गुरु महाराज की कई सारी साखियां हैं, लेकिन मेन जो साखी है मैं से वो ले रहा हूं। जागृत परे सपनगत आगे, तुरिया परे बखानो, के सुखराम सुनो बैरागी, सोई शब्द हम जानो। गुरु महाराज कहते हैं, जागृत परे सपनगत आगे, जागृत से आगे सपन अवस्था, तुरिया परे बखानो। अब थोड़ा इन अवस्थाओं को समझते हैं, हालांकि आपने पहले भी सुना हुआ होगा, लेकिन शॉर्ट में कवर करते हैं।
देखो, संतों ने बताया है कि मन की 3 अवस्थाएं होती है: जागृत, सपन और सुषुप्ति। इसके अलावा और भी होती हैं अवस्थाएं, जैसे कोमा में कोई होता है, या मौत की अवस्था जब मौत होती है, वगैरह वगैरह, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी अवस्थाएं और भी होती हैं, पर मेन ये 3 ही बताई हैं। हम नॉर्मल जो जागृत अवस्था में होते हैं, जिसमें विचार वगैरह आते रहते हैं, और जिसमें हमें समय का बोध होता है, जिसको हम टाइम कहते हैं, नॉर्मली उसको हम जागृत अवस्था कहते हैं। और ये बात भी समझो, जागृत अवस्था में जो हमारा मन होता है वो भ्रिकुटी में होता है। भ्रिकुटी में बैठ के संसारी हिसाब किताब चलाता रहता है, संसारी काम चलाता है। भ्रिकुटी मतलब दोनों आंखों के बीच भ्रिकुटी एक एरिया है। जिसे त्रिकुटी हम सबको पता है, तो त्रिकुटी से थोड़ा नीचे भ्रिकुटी है। तो वहां मन बैठ के पूरा सिस्टम चलाता है जागृत अवस्था में। दूसरा, जब हम सोए होते हैं तो उसमें जो चेतना है, जो मन है, वो भ्रिकुटी से गिर के गले तक आता है, गले से भी थोड़ा नीचे आता है। गले और चेस्ट के ऊपर की जो एरिया होती है, तो वहां आके गिर जाता है, वहां आके बैठता है। जब वहां बैठता है तब हम सपने में होते हैं, तब वो सपना देखता है। तब मन के अंदर जो भी मेमोरी, संस्कार जो अंदर पड़े हुए हैं, वो उसको देखता रहता है। उसी को हम सपना देखना कहते हैं। हम जब सपना देखते हैं, वो एक्चुअली होता क्या है, जो भी संस्कार हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अंदर पड़ा हुआ है, उसके कॉम्बिनेशन होते रहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि घोड़ा उड़ रहा है, तो हमने घोड़ा भी देखा हुआ है और फ्लाइट भी देखी हुई है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो भी अजीब अजीब चीजें होती है ना, वो पूरा कॉम्बिनेशन होता है। सपने में ऐसी चीज कभी भी नहीं आ सकती जो हमारे मन में पहले से ना हो, जो इनपुट ना हो। जो इनपुट होती है वही आउटपुट होता है, और वो आउटपुट का भी कॉम्बिनेशन होके आता है। और सपने में समय यानी टाइम का आभास नहीं होता, ये वाले जिसको हम नॉर्मल समय कहते हैं, होता है ना। और जब सपने में होते हैं, जब सपने देखते हैं हम, उस टाइम सपने वाली जिंदगी सच मालूम पड़ती है, बिल्कुल रियल लगती है। और उस टाइम मन को जागृत वाली अवस्था याद भी नहीं होती, क्योंकि उसकी कुर्सी, जागृत की जो कुर्सी है, वो भ्रिकुटी पे बैठा हुआ है, अभी वो नीचे आ गया। राजा जनक की कहानी हम सबने सुनी हुई है कि उसने एक बार सपना देखा कि दूसरे राजा ने उसके राज्य में हमला किया, और वो भिखारी बन गया, उसका सब कुछ लूट लिया गया। तो ये देख के वो बहुत ज्यादा डर गया, इतना डर गया कि वो जब उठा तो भी उसको ये सपना याद था। और उसी टाइम जो उसके राज्य में ज्ञानी थे, ज्ञानी ने सवाल किया कि भाई मुझे एक बात बताओ, ये वाला राजा जनक सच है जो आपके सामने खड़ा है, या वो वाला राजा जनक सच था जो कि मैंने सपने में देखा, जो कि जिसको लूट लिया गया? वो भिखारी हो गया था और ये मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो सच क्या है? ऐसा तो नहीं कि ये भी एक सपना ही है? तब चर्चा हुई और उसको चौथी अवस्था के बारे में पता पड़ा, ज्ञान हुआ, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो ये हुई दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति, जो कि गहरी नींद है। गहरी जब नींद में हम होते हैं ना, उस समय विचार भी नहीं होता, और समय का भी पता नहीं होता, और किसी भी चीज का पता नहीं होता। तो मन जब बिरकुटी से उतर कर गले में आता है, गले से भी उतर के नाभि में आता है, तब गहरी नींद होती है। देखते हो ना, छोटे बच्चे जब माँ के पेट में होते हैं तो 24 घंटा सोते हैं। फिर बड़े होके उनकी नींद कम होने लगती है, क्योंकि शरीर विकसित हो रहा है। बच्चा जो होता है एकदम छोटा, 22 घंटे सोता है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है, नींद कम होती जाती है, फिर 20 घंटा, फिर 15 घंटा, फिर 12 घंटा।
फिर जब अडल्ट होता है तो 8 घंटे पे आके रुक जाती है। फिर जब बुढ़ापा आता है, जब बुढ़ा बनता है, तो 4 घंटा या 3 घंटे की ही नींद आती है। देखते हो ना, बुड्ढों को नींद कम आती है, जो बड़ी एज के होते हैं उनकी नींद कम हो जाती है, क्योंकि नींद की जरूरत नहीं रही। क्योंकि बच्चे के शरीर का विकास हो रहा है, बहुत तेजी से विकास हो रहा है। जितनी विकास की जरूरत कम होती जाएगी उतनी नींद कम होती जाएगी। और भी एक चीज होती है गहरी नींद में, जो बहुत कम लोगों को पता है। एटलीस्ट 2 घंटे तो सब गहरी नींद में जाते ही हैं, और उस टाइम बॉडी का टेम्परेचर 2 डिग्री कम हो जाता है। तो उस टाइम मन जो है वो नाभि पे आके रुकता है। तो जो लोग कोमा में होते हैं ना, अक्सर ये डिबेट डिबेट होती है इस चीज पे कि जब कोमा हो एक्चुअली होता क्या है, कोमा में अंदर का सिस्टम क्या होता है। तो डॉक्टरों को अभी तक इतना पता नहीं है। बट अगर स्पिरिचुअल साइंस, अगर अध्यात्म साइंस भी डॉक्टरों को पता होगी, तो उनको ये बात पता पड़ेगी कि कोमा में जो चेतना है, जो मन है, वो नाभि में है, नाभि में स्थित होता है। अगर नाभि से चेतना को उठा के, मन को उठा के ऊपर लाया जाए किसी भी तरीके से, तो मरीज को होश में लाया जा सकता है। ये डिबेट का इशू है। तो ये तो हो गई 3 अवस्थाएं। अब चौथा क्या है? ये तीनों अवस्था में जो कॉमन है, अब देखो तीनों अवस्था में बदलती गई, सिचुएशन बदलती गई, लेकिन एक चीज तीनों में कॉमन है, जो तीनों को देख सकती है, वो है चौथी। चौथी को संतों ने अवस्था नहीं कहा है, क्योंकि अवस्था का मतलब होता है जो चेंज होती रहे, जो बदलती रहे, उसको कहते हैं अवस्था। तो इसके लिए इसको चौथी अवस्था नहीं कहते, इसको सिर्फ चौथी कहते हैं। जो ज्ञानी शुद्ध रूप में अनुभवी ज्ञानी हो जाता है, वो तीनों अवस्था को देख सकता है। आमतौर पर इसको समाधिस्ट भी कहते हैं। जैसे बुद्ध था ना, वो तीनों अवस्थाओं को देखता था। मतलब जब नींद में सोता था तो वो बोलता था मैं तो भी अपने आप को देखता हूँ कि भाई बुद्ध सोया है। तो तुर्य अवस्था, तुर्य अवस्था ऐसी है कि जिसकी चेतना दसम द्वार से ऊपर है, सिर्फ वही अनुभव कर सकता है। और जिन भी संतों ने इसकी व्याख्या दी है इस अवस्था की, उनकी चेतना उस लेवल पर हुई होगी, तभी वो उतना बयान कर पाए। लेकिन यहाँ एक बात और समझो, सब ब्रह्म ज्ञानियों ने चौथी अवस्था अवस्था तक की बात बताई है। हालांकि ये भी अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है, ये भी आसान नहीं है इसको अचीव करना। पर सुखराम जी महाराज इससे भी आगे की बात करते हैं। क्या कहते हैं? जागृत परे सपनगत आगे, तुरिया परे बखानो, के सुखराम सुनो बैरागे, सोई शब्द हम जानो। ये बात बहुत कम संतों ने बताई है। तुरिया से भी आगे की अवस्था है, अवस्था कहना ठीक नहीं होगा लेकिन भाषा में बोलना पड़ता है। तुरिया से भी आगे की जो चीज है, तुरियातीत कहते हैं। तुरियातीत जब दसम द्वार के ऊपर जब निर्विचार होके हम स्थित हो जाते हैं, उस स्थिति को कहते हैं। इसको संतों ने तथाता भी कहा है, तथाता तुर्या। देखो, संतों का बाहरी जीवन गया, जो असली संत होते हैं वो अपने अंदर के जीवन में ही मस्त रहते हैं। पर यह अवस्था ऐसी है, इस अवस्था में बाहर का जीवन भी शून्य हो गया और अंदर का जीवन भी शून्य हो गया। सिर्फ होश बचता है, सिर्फ होश मात्र, सिर्फ होना, बीइंग। उसको पता पड़ता है सिर्फ प्रकाश देने वाला, मैं सिर्फ प्रकाश देने वाला हूं, और इसी प्रकाश से सब अवस्थाएं चल रही है।
बीइंग। इसमें ज्ञान तो रह गया, ज्ञान ही पिघल गया। निर्विचार, शून्य, कुछ भी नाम, कुछ भी दे दो, शब्दों में नहीं उलझना है। ये इतना डिफिकल्ट है बताना कि जब कोई खुद अनुभव करेगा ना उसको पता पड़ेगा। ये वितरागता से भी ऊपर की बात है। और ये बात समझें, तुरिया या तुरियातीत अवस्था ध्वनि में मर्ज होने से ही आती है। ध्वनि से आपकी चेतना बढ़ती है। चेतना बढ़ने का मतलब होता है होश बढ़ना, जागृति बढ़ना। जो जितनी परसेंटेज में बेहोश होता है वो उतनी परसेंटेज में अहंकारी होता है, और ज्यादा संसार में फंसा हुआ होता है, और संसारी जीवन उसका ज्यादा हावी होता है। जो जितनी परसेंटेज में होश में रहता है वो उतना क्या कहते हैं, आध्यात्म में क्या तो समझदार होता है। तो होश पड़ गया तो आपकी जो गलत मान्यताएं थी, जो भी कचरा सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ था, जो भी संस्कार, जो भी मेमोरीज अंकित थे अंदर, ये सब ज्ञान अग्नि से जल जाते हैं। चेतना मतलब क्या, होश मतलब क्या, प्रकाश। प्रकाश आमतौर पर भी हम देखते हैं ना, थर्मल एनर्जी कहते हैं इसको। इस पार्ट ऑफ थर्मल एनर्जी मतलब गर्म। इसीलिए संतों ने ज्ञान अग्नि वर्ड यूज किया। अग्नि, ये अग्नि के समान होता है जो सब कचरे को जला डालता है। जितना हमारा होश बढ़ेगा उतनी हमारी रॉन्ग मान्यताएं जलती रहेंगी। और जब तक पूरा स्टॉक जो हमारे अंदर जो गोडाउन है, पूरा गोडाउन जल नहीं जाएगा, पूरा स्टॉक, पूरा माल जल नहीं जाएगा, तब तक तुर्यातीत अवस्था नहीं आएगी। तो जब सब जल जाता है तो यहाँ कुछ भी नहीं बचता। इसी को ज्ञानियों ने केवल्य कहा है। केवल्य का मतलब क्या होता है? केवल्य का मतलब ओनली, जहां दूसरा कुछ नहीं बचता, सिर्फ होना मात्र, बीइंग। इसलिए केवल ही संतों ने, केवल ज्ञानियों ने शब्द मार्ग की इतनी महिमा की है। वेदों में लिखा है, जो बिना शब्द अध्यात्म की बात करता है, समझो वो अनाड़ी है। अध्यात्म में उसकी शुरुआत ही नहीं हुई। केवल का मतलब होता है परम, अल्टीमेट, आखिरी। सब कुछ गया। ब्रह्मा और प्रकृति अलग हो गए, जड़ और चेतन अलग हो गए। मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहा, मैं कैसे समझाऊं। पर जब खुद अनुभव करेंगे तो आपको वर्ड्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक प्रतीति होगी, एक अनुभव रहेगा। जब खुद से कनेक्ट होगा ना तब पता पड़ेगा। पर आज नहीं तो कल शब्द से ये अनुभव में आएगा ही। थोड़ी शब्द की बात करते हैं। अब शब्द भी बहुत सारे होते हैं। माया के तो बहुत सारे शब्द होते हैं। ब्रह्मा का एक होता है, माया के बहुत सारे होते हैं। पर जो असल शब्द है, जो सत्य शब्द है, जिसको महाराज जी ने नियक्षर कहा है, जो 52 अल्फाबेट्स में नहीं आता, वो बोलने में नहीं आता, वो सिर्फ अनुभव में आता है, जो गुप्त है, बहुत ज्यादा सीक्रेट है। इसको तत्ववादी रहस्य भी कहते हैं, कि वो एक रहस्य है। बस वो ऐसा है कि उसको, वो ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है। हालांकि शक्ति पावर वर्ड यूज करना भी सही नहीं रहेगा, बट वो एक ऐसी चीज है जिसको अनुभव कर सकते हैं, पर है वो रहस्य। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जिनका दसम द्वार खुल गया है वो ध्वनि को पकड़ के आगे बढ़े। याद रखना, ध्वनि से दूर नरक है। ध्वनि में लीन हो जाओ, तभी अहंकार गलेगा। अहंकार कोई ऐसी चीज नहीं है ऐसा। अगर आप किसी को प्रकृति का या एलिमेंट्स का नॉलेज होगा, तत्वों का, कि तत्व कैसे कंबाइन होके नए नए तत्वों में बदल जाते हैं, तो उनको जो उनका ओरिजिनल स्वरूप होता है, ओरिजिनल जो रूप होता है, उनको लाना कितना कठिन होता है। तो ये तो प्रकृति की बात है। जड़ और चेतन
मिक्स हो गए, हम में वो जड़ तत्व मिलाया गया और अहंकार बन गया। अब इस अहंकार को, चेतना को अहंकार से निकालना कितना डिफिकल्ट है। सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, बातें तो दिमाग में, मेमोरी में ठुसी जाएगी। ये अनुभव की बात है। नाद नाद को रस्सी की तरह पकड़ो और ऊपर चढ़ो। जैसे प्रकृति में ग्रेविटी होती है ना, जिसको भी मास होता है, जैसे धरती है, सूर्य है, मून वगैरह है, सबको अपनी अपनी ग्रेविटी है। जैसे धरती की ग्रेविटी है, तो धरती ग्रेविटी क्या करती है, नीचे खींचेगी, नीचे खींचती है ना। ऐसे ही सत्य शब्द जो है वो ब्लिस है, वो आपको ऊपर खींचता है। देखो, बड़ा सिर्फ समझ की बात है। जो प्लैनेट्स होते हैं ना, जिसको ग्रेविटी होती है, वो जड़ को एक्चुअली खींचता है। साइंस भी मानती है, फिजिक्स के नियम आपको पता होगा। जिसको मास होता है, मास को मास खींचता है। तो जिसका वजन होता है, जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको ग्रेविटी खींचती है। ग्रेविटी कभी भी आत्मा को नहीं खींचती, ग्रेविटी शरीर को खींचती है। इसके लिए शरीर का वजन होता है ना। धरती पे जितनी ग्रेविटी है, उसके अकॉर्डिंग आपके शरीर का वजन है। अगर आप चांद पे चले जाओगे तो आपका अलग वजन होगा, मार्स पे जाओगे अलग वजन होगा। तो वेट जो होता है ना, वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ये सब चीजें रिलेटिव होती है। हमको लगता है कि हम 70 किलो के हैं, लेकिन ये नहीं जोड़ते कि हम 70 किलो धरती पर हैं। अगर चांद पे जाएंगे तो ग्रेविटी कम है, तो वजन कम हो जाएगा। अगर हम जुपिटर पे जाएंगे तो 4 गुना वजन बढ़ जाएगा। तो वजन जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जड़ को खींचता है, प्रकृति जड़ को खींचती है। लेकिन ये जो शब्द है ना, ये चेतन है, ये चेतन को खींचता है। अब सबको अनुभव भी होगा। जैसे ही आपने ध्वनि सुनना शुरू किया, सारे शरीर की चेतना ऊपर चढ़ने लगती है। वो दसम द्वार के ऊपर, जिसका खुला हुआ दसम द्वार के ऊपर आके एक हो जाती है। दसम द्वार के ऊपर हल्की हल्की कुछ हलचल सल होती रहती है, और ऊपर से कुछ पुल करता है। ऐसे आप सब मुझे अनुभव बताते हो ना, ऐसा आभास होता है कि ऊपर पुल हो रहा हूँ। तो कौन पुल कर रहा है? शब्द पुल कर रहा है। वो परम शक्ति आपको खुद ऊपर खींचेगी। और नाक से तुम्हारे तुम्हारी कैपेसिटी, पात्रता बढ़ती जाएगी। भाई, ज्ञान अनुभव करना है, लेकिन हर कोई थोड़ी कर सकता है। पात्रता चाहिए। आज हर चीज के लिए पात्रता चाहिए होती है ना, क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। इतनी बारिश होती है, सारे पहाड़, पहाड़ से बारिश गिर जाती है, पानी जमा नहीं होता। या अगर बारिश हो रही है और हमारा जो बर्तन है वो हमने उल्टा करके रखा है, तो पानी जमा नहीं होगा, क्योंकि हम पात्रता नहीं है, हम उल्टे हैं। अगर पात्र को सीधा कर लिया और जितने लीटर का बर्तन होगा उतना लीटर पानी भर जाएगा। तो यहाँ ज्ञान की वर्षा तो हो ही रही है ना। सिर्फ हमारे पात्र उल्टे हैं। हमारे पात्र संसारी हैं, पीठ परमात्मा की तरफ है और मुंह संसार की तरफ है, तो ज्ञान भरता नहीं है। तो पहले तो चाहिए होती है पात्रता। बहुत सारे जीव पूछते हैं ना कि भैया ज्ञान क्यों नहीं आता, ज्ञान क्यों नहीं आता? अरे पात्रता बढ़ा अपनी। तो ध्वनि सुनने से पात्रता बढ़ गई, उससे और इंटरेस्ट आएगा। फिर आप पूरा वीक ज्ञान अप्लाई करो, पुरुषार्थ करो। आपका वैल्यू, आपका इंटरेस्ट, आपका ध्यान सिर्फ परमात्मा में ही रखो कि कैसे पाना है। बहुत सारी बातें हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स है, जो बियॉन्ड के हैं। ये चांद तारे कैसे एक म्यूजिकल सिस्टम में, एक रिदम से कैसे अपने आप चल चल रहे हैं। नेटफ्लिक्स पे एक मूवी है, कॉस्मोस, वो जरूर देखना। समझ आएगा कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, और हमारा जो अहंकार है ना, सिर्फ इतना समझ में आ गया कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो हमारा अहंकार टूटने लगेगा। क्योंकि अभी हम खुद को बड़ा मानते हैं, लेकिन जब पता पड़ेगा कि इतने बड़े ब्रह्मांड में इतनी छोटी हमारी गैलेक्सी है, छोटी सी गैलेक्सी में छोटा सा हमारा एक सूर्य है, छोटे से सूर्य में एक छोटा सा सोलर सिस्टम है, छोटे से सोलर सिस्टम में छोटी सी धरती पे हम छोटे से इंसान रहते हैं। क्या तो हमारी औकात है? जब ऐसी प्रतीति होगी ना, तब अहंकार खुद ही टूट जाएगा। बड़ा होने का मैं कुछ हूं, ये जो है ना, कर्ता भाव, टूट जाएगा। तो पुरुषार्थ करो, अनुभव बढ़ाओ।
और जब ध्वनि आपको ब्रॉड कर देगी, जब आपकी दृष्टि ब्रॉड हो जाएगी, तब सहज ही आप किसी को दोषी नहीं देखोगे। जैसे अगर पानी का गिलास है, उसमें आप नमक डालो, तो क्या होगा? पूरा पानी खारा हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा ना। और उतना ही नमक पानी की बाल्टी में डालो, तो थोड़ा सा पानी खारा होगा। और उतना ही नमक आप बड़ी नदी में डाल दो, क्या होगा? नदी का पानी मीठा मीठा ही होगा, है ना? क्योंकि पानी ज्यादा है, नमक कम है। ऐसी जब आपकी चेतना जब बड़ी हो जाएगी, जब ब्रॉड हो जाएगी, तब सहज ही आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा, हर बात छोटी बात लगेगी। अभी आप आते हो ना, मैं काउंसलिंग करता हूँ, इतने सारे लोग आते हैं कि भैया ये मुसीबत आ गई, वो मुसीबत आ गई, तो मुझे सुनते ही हंसी आ जाती है। तो कोई कोई नाराज भी होता है कि भैया हम आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम बता रहे हो, आप मुस्कुरा रहे हो। तो मुझे बताना पड़ता है कि भाई बहुत छोटी लग रही है, ये तो ऐसी मुसीबतें हैं जो तो डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। ये तो ये तो होता ही रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ लाइफ। इसमें क्या है? तो जिसकी चेतना बड़ी होती है ना, उसको हर प्रॉब्लम छोटी लगती है, और उसको कोई दोषी नहीं दिखेगा। तो उस टाइम ऐसे बार बार अपने आप को डंडा नहीं मारना पड़ेगा कि भाई ये भी दोषी नहीं है, वो भी दोषी नहीं है। सहज कोई दोषी दिखेगा ही नहीं। सब प्रेम पूर्वक और सब आनंद पूर्वक और प्रसन्नता रहेगी। इसके लिए मैं बाकी चीजों पे जोर कम देता हूँ, वो चेतना बड़ा पे जोर ज्यादा देता हूँ। ऐसे में कितनी बार बोलूं कि भाई कर्ता भाव से क्रिया मत करो, कर्ता भाव छोड़ दो। पर आप सभी कहते हो ना कि भैया बहुत डिफिकल्ट है। कर्ता भाव तो आ ही जाता है, कुछ भी करो ऐसे तो मन में तो इंटेंशन है, मन में भाव तो आ ही जाता है कि मैंने किया, ये मेरी वजह से हुआ। या हर किसी के ऐसे, हर किसी को लगता है कि भाई मेरी तारीफ हो। इसलिए माँ बच्चों को मारती है कि भाई ज्यादा मार्क्स लेके आ, ज्यादा पढ़ाई कर, सबसे नंबर वन आ। इसलिए नहीं कि भाई बच्चा समझदार बने, उसके पीछे हिडन या सबकॉन्शियसली ये होता है कि मेरी माँ बाप की तारीफ हो, मैं बड़ा हूँ, मेरा बच्चा नंबर वन आया मतलब मेरी तारीफ है। हम जुड़ जाते हैं। होता है ना ऐसे, तो कर्ता भाव आता ही है। अगर किसी का बच्चा सहज ही इंटेलिजेंट है और वो सहज ही नंबर वन आया, जिसमें माँ बाप का कोई रोल नहीं है, फिर भी माँ बाप में भी कर्ता भाव आ जाता है कि मेरा बच्चा। तो कर्ता भाव ऐसा नहीं जाएगा। जब तुरीयावस्था को हल्का हल्का अनुभव करने लगोगे ना, जब हल्की हल्की झलकियां आएंगी, तब सहज ही कर्ता भाव नहीं आएगा। बार बार याद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान आत्मसात होने के बाद याद नहीं कराना पड़ता, ये बात याद रखना। आप पैदा हो गए और आपको कुछ ही सालों में पता पड़ गया कि आप लड़के हो या लड़की हो, तो बार बार आप खुद को याद थोड़ी कराते हो कि मैं लड़का हूँ। आपको जेंडर से याद कराते हो, क्योंकि आत्मसात हो गई वो चीज, वो नेचर में आ गई, वो कैरेक्टर में आ गई। अब जब तक जिंदा हो, कोई आपको याद कराए, इवन सपने में भी आप उस चीज को पकड़ के रखते हो कि भाई मैं लड़का हूँ। कोई लड़का सपने में थोड़ी देखता है कि मैं लड़की हूँ, क्योंकि आत्मसात हो गई है बात। तो जो भी बात आत्मसात हो जाती है, वो बात को बार बार याद नहीं कराना पड़ता। ये तो शरीर की बात हो गई ऊपर ऊपर की, लेकिन ज्ञान तो उससे और आगे की बात है, और डीप अंदर की बात है। तो इस तरीके से कर्ता भाव धीरे धीरे छूटेगा, और देहाध्यास भी छूटेगा। अब देहाध्यास क्या है, थोड़ा साइंटिफिकली समझते हैं इसको भी। इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे से ऑलमोस्ट डबल एज के लोग आते हैं और कहते हैं कि इतनी पूरी जिंदगी हमने ज्ञान समझा और ज्ञान समझा, लेकिन देहाध्यास अभी भी नहीं गया। देहाध्यास क्यों नहीं जाता, और ध्वनि से कैसे जाता है? देखो एक बात समझो, जिनको अनुभव है उनको पता है, ध्वनि सब शरीरों को वाइब्रेट करती है। हमारा जो बायोलॉजिकल बॉडी है ना, 7 बिलियन सेल्स होते हैं, वो सारे सेल्स नाचते हैं, रोम रोम में ध्वनि प्रकट हो जाती है। तो ध्वनि ब्रेन के जो सेल्स है उनको भी वाइब्रेट करती रहती है। और माइंड जब ऐसी कोई आवाज जब सुनता है जो कि उसकी समझ से बाहर है,
तो ब्रेन का जो सेरिब्रम जो पार्ट होता है वो एक केमिकल रिलीज करता है, एंडोक्राइन सिस्टम को मैसेज जाता है कि भाई केमिकल रिलीज कर दो। देखा है ना, नॉर्मली भी अगर हम फर्स्ट टाइम जो एरोप्लेन में बैठता है, या तो स्पीड 100 की स्पीड गाड़ी चल रही है और वो उसमें बैठा है, या जो भी नई चीज होती है ब्रेन के लिए, जो नई चीज होती है जिसके बारे में ब्रेन को पता नहीं है, तो ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है कि भाई कुछ गड़बड़ है। इसलिए हम सबको उल्टी आती है। उल्टी क्यों आती है? फ्लाइट में या झूले पे या कहीं भी ऐसी अतरंग चीज होती है, ब्रेन इमीडिएटली मैसेज देता है कि कुछ गड़बड़ लग रही है। इमीडिएट पेट में जो भी है उसको खाली करता है, हो सकता है भागने की जरूरत पड़े। ऐसे जो ध्वनि सुनते हैं ना, जब माइंड कंफ्यूज हो जाता है, उसको पास्ट में एक्सपीरियंस नहीं है ध्वनि का, तो भी ब्रेन केमिकल रिलीज करता है, सेरिब्रम पार्ट जो होता है। तो उससे हमारा जो सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आवाज का, ध्वनि का कोई मतलब नहीं होता, कुछ मतलब नहीं पता कि क्या है। तो ऐसे केमिकल रिलीज होता है जिससे हमारे जो शरीर से जो कनेक्शन है वो ढीला हो जाता है, वो देहाद्यास कम हो जाता है। क्योंकि हमारा जो मजबूत देहाद्यास है ना, वो भी हम सब केमिकल की वजह से जुड़े हुए होते हैं। पर ध्वनि को ब्रेन कैलकुलेट नहीं कर पाता कि ये है क्या, हो क्या रहा है। याद रखना, होश पूर्वक शरीर और मन से मुक्त होना है। होश पूर्वक। अगर कोई दारू पिए और गटर में पड़ा है, रास्ते पे सोया है, उसको अपने शरीर का भान नहीं है, उसको देहाद्यास नहीं है, तो क्या वो मुक्त हो गया? नहीं। होश पूर्वक मुक्त होना है। इसलिए महाराज जी ने शब्द को पकड़कर ध्यान को तूर्या से कैसे आगे ले जाना है, ये कहा है। इस अवस्था की जितनी बात करें उतनी कम है। इसलिए इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं और अभी कुछ सवाल लेते हैं, क्योंकि जीव शिकायत कर रहे हैं कि भैया काफी सारे सवाल होते हैं, सवाल हमारे पूरे नहीं हो पाते। तो अभी किसी का सवाल हो तो सवाल ले सकते हैं। जी भैया। अम, मोहन माता, आप अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। राम राम। कैसे हैं भैया? मस्त हूँ, आप कैसे हो? सब बढ़िया, आपका आशीर्वाद भैया। बताइए। भैया जैसे हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं या गलत बोलते हैं, तो आप बोलते हैं ना कि अ, माफी मांग लेनी चाहिए, या हम्म। हर टाइम तो जी माफी मांग नहीं सकते ना, इतना याद रहता है कि माफी मांगनी चाहिए। जी। भाई गलती करने के बाद ऐसा थोड़ी हो पता लगता है कि माफी मांगे या कुछ करें, बाद में पता चलता है ये तो। अगर माफी मांगते हैं हम, तो हम्म वो कैसे काम करता है, और नी मांगते हैं, नी माफी मांगते हैं, या मन में भी कुछ किसी के लिए एक गलत धारणा अपन पैदा कर लेते हैं, गलत सोच लेते हैं, हम्म। तो माफी मांगे और नी मांगे ये कैसे काम करती है? हम्म। देखो, बड़े ध्यान से समझो। रोज माफी मांगो तो बहुत अच्छा है, मन पे बोझ नहीं पड़ेगा। पर सब बातों का नहीं। अब दिन भर में इतनी सारी घटनाएं होती हैं, इतने सारे लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है, तो रात को अगर सबसे माफी मांगने बैठेंगे तो पूरी रात ऐसे ही निकल जाएगी। तो क्या करना चाहिए? तो एक बात समझो कि जो भी चीज याद आए या जो भी चुभे, दिन भर में बहुत सारी घटनाएं होती है लेकिन हमको बहुत कम चीजें चुभती है। ऐसे समझो कि आप रेत में सोए हो, मिट्टी पे सोए हो, तो जहां जहां कंकर पत्थर चुभता है ना, पत्थर चुभता है, तो वहीं से वो पत्थर हटाओगे ना।
पूरी तो मिट्टी नहीं हटाओगे, और सब जगह पत्थर चुभते भी नहीं है। तो ऐसे ही जो भी बात आपको चुभे, आपको बार बार विचलित करे, आपको बार बार याद आए, उसकी आप माफी मांगो और माफ कर दो, तो वो निकल जाएगा। ये बात समझना, याद, कोई भी इंसिडेंस, कल का, परसों का, 5 साल पहले, 10 साल पहले का, याद आना एक बीमारी है। याद जब आती है ना, तो याद खुद एक बीमारी है। वो याद हमको आके बोलती है कि भाई मुझे निकालो अपने सिस्टम से। याद खुद ही कहती है मुझे दूर डालो, तभी तो वो आती है। याद का मतलब है, कुदरत में कोई भी देखो, फूल, पंछी, पूरी प्रकृति का देखो, कोई कुछ कैरी नहीं करता दूसरे दिन, कोई कुछ याद नहीं आता। कभी चिड़िया को देखा है कोई याद करते हुए? एक कल का आज में वो कुछ भी कैरी नहीं करते, हम इंसान ही करते हैं अज्ञानवश। तो याद आने का मतलब है कि याद आके कहती है कि अंदर कुछ पड़ा है कचरा, उसको धो डालो, उसको निकालो, उसको डिलीट करो। वो एक माइंड का एक तरह का पेन है। जैसे शरीर का दर्द होता है ना, शरीर का पेन होता है, तो हमको पता पड़ता है भाई पैर में दर्द है, या हाथ में दर्द है, या सर में दर्द है। तो याद आ रही है मतलब ये मन का दर्द है, मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ राग द्वेष है, उसको वहां से निकालना है। और संजोग कोई भी हो, संजोग तो संसार तो कर्मों के लेन देन से चलता रहता है, पर संजोग में पॉजिटिव और नेगेटिव देखना वो हमारे हाथ में होता है, हमारी दृष्टि पे डिपेंड करता है। और साइकोलॉजिकल भी सत्य है, अगर कोई भी चीज आप नेगेटिव देखोगे तो वो आपकी याद बन जाएगी, वो एक छप जाएगी, आपके संस्कार बन जाएगी, अंकित हो जाएगी आपके सिस्टम में, वो एक याद बन जाएगी और बार बार सताएगी। इसलिए हर संजोग, हर चीज पॉजिटिव नजरिए से देखो, चाहे कितनी भी बुरी चीज हो, आप उसमें पॉजिटिव नजरिया ही देखो। पॉजिटिव देखने का मतलब होता है कि वो रोल खत्म हो जाता है, वो लूप क्लोज हो जाता है। नेगेटिव नजरिए से कोई भी चीज देखते हैं ना, तो वो लूप क्लोज नहीं होता, वो आधे में रह जाती है चीज, वो साइकिल पूरी नहीं हुई उस टॉपिक की, तो वो हमारे अंदर घूमता ही रहता है सबकॉन्शियस में, फिर उससे नए नए कर्म बांधते रहते हैं। सुकरात बहुत सत्संग करते थे अपने घर में, उसकी वाइफ को, उसकी बीवी को बहुत परेशानी होती थी उससे, बहुत गुस्सा आता था। तो एक दिन क्या किया कि गरम गरम चाय उसके मुंह पे मार दी, उससे सुकरात का आधा चेहरा जल गया। फिर भी सुकरात ने उसको धन्यवाद दिया। तो उसके शिष्य जो सत्संग सुन रहे थे वो बड़े गुस्से में आ गए, जो कि शिष्य हमेशा आ जाते हैं। तो वो बोले आपको गुस्सा नहीं आता, बिना किसी बात पे आपके ऊपर चाय मार के गई। तो सुकरात बोला कि बहुत अच्छा हुआ कि चाय मारा, लेकिन मेरे आधे फेस को ही लगा, आधा फेस ही जला, पूरा भी जल सकता था, पर खुदा ने बचा लिया। इसलिए मैं खुदा को भी धन्यवाद कह रहा हूँ, अपनी वाइफ को भी धन्यवाद कह रहा हूँ कि भाई आधा चेहरा है तो आधा चेहरा ही जला, पूरा नहीं जला, बचाव हो गया। ये होता है देखने का नजरिया। जब हम देखने का नजरिया चेंज करेंगे ना, तब मोस्टली ऐसा होगा कि हमको माफी मांगनी पड़े ऐसी सिचुएशन ही नहीं आएगी, क्योंकि हमारे अंदर बीज नहीं पड़ेगा। पर हम सब अज्ञानी हैं, बीज पड़ ही जाते हैं जाने अनजाने, हम राग द्वेष कर लेते हैं। भले बाहर किसी को गालियां देने का संजोग ना बने, मन में तो गालियां दे ही देते हैं, क्योंकि प्रकृति ऐसी है। प्रकृति को समझो, संजोग आते हैं प्रकृति के छोटे छोटे तत्वों के कॉम्बिनेशन से। तत्वों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे देखो, ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन से आग लग जाती है, वो एक तत्व है। और हाइड्रोजन से भी आग लग जाती है, हाइड्रोजन भी एक तत्व है। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब मिलाते हैं ना, तब पानी बनता है, H2O।
और उस पानी से आग बुझती है। तो पूरा कॉम्बिनेशन का खेल है, पूरे तत्वों का खेल है, कौन से तत्वों में, कौन से एटॉम में कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, तो उसका वो गुण बदल जाता है। सेम संजोग आपको संसार में भी धकेल सकते हैं और सेम संजोग आपको परमात्मा में धकेल सकते हैं। इसलिए संतों ने कहा है कि अगर कोई इतना बड़ा ज्ञानी अनुभवी नहीं हुआ कि अंदर में कोई तरंग ही पैदा ना हो और हर चीज पॉजिटिव नजर से देखे या न्यूट्रल रहे, तो उसके लिए माफी। या जब भजन सुमरन में जब डीप गहराई में होते हो तो उस टाइम बस उस सिचुएशन को याद करके कह दो कि माफ कर दिया, तो आपके सिस्टम से वो साफ हो जाएगा। क्योंकि भाव को समझो, एक छोटा हल्का सा भाव भी हमको फंसा देता है। एक संत की मैं बायोग्राफी पढ़ रहा था, उसने लिखा कि मैं पिछले जन्म में ही मोक्ष में जाने वाला था, बस एक हल्का सा भाव आया, एक हल्का सा एक तरंग उठी कि भाई शादी क्या होती है। अब वो कहीं जन्म से शादी नहीं की हुई थी, वो डेवलप होते जा रहा था, लेकिन एक जन्म में जब मोक्ष में जाने वाला था, एक जन्म पहले उसको ऐसा हल्की सी इसकी तरंग आई कि शादी क्या होती है, तो उसको और एक जन्म लेना पड़ा। एक स्लाइड में भाव बन गया तो हम वो बीज बन गया और हमने उसको डिलीट नहीं किया हमारी शरीर छोड़ने से पहले, तो फिर से जन्म लेना ही पड़ता है। तो जो भी आपको पीड़ा दे, जो भी आपको चीज चुभे, आपको मन को परेशान करे, उससे माफी मांगो और मूव ऑन हो जाओ, मूव ऑन कर दो, कुछ भी कैरी मत करो। ध्यान से इस मेमोरी को दो डालो, क्योंकि प्रसन्न रहना है ना, आनंदित रहना है ना, अगर मेमोरीज को कैरी करेंगे अपने साथ तो हम आनंदित नहीं हो सकते, क्योंकि हम मुक्त नहीं हो पा रहे ना। पकड़ लिया हमने मेमोरीज को, उस इवेंट को पकड़ लिया, वो तो संजोग था, वो तो कर्मों की लेन देन से बात हो गई, लेकिन हमको अंदर चुभ जाता है, सदमा बैठ जाता है कि भाई इसकी वजह से ये किया, इसने मेरा अपमान किया। फिर हम सालों सालों उसको कैरी करते रहते हैं। इसीलिए संत कहते हैं बच्चों के जैसे बनो। बच्चे देखते हैं वहीं झगड़ते हैं, फिर वहीं नॉर्मल हो जाते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि बच्चों के अंदर वो जमा करने वाला अभी चित्त विकसित नहीं हुआ। तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाई अभी झगड़ा किया तो झगड़े के बाद थोड़ी देर बात बंद करनी होती है, थोड़ा मुंह चढ़ाना पड़ता है एक दूसरे से। बच्चों को ये मालूम ही नहीं है, बेचारे इतने सहज होते हैं, वैसे के वैसे हो जाते हैं 2 मिनट में। तो संतों ने कहा है कि आध्यात्म में बड़ा बनना है तो छोटा बनो। जीवन की हर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। जगत कैसे चलता है ये जानना के लिए जगत को समझना पड़ेगा ना। ये एक लाइन थोड़ी है, ये लाइन बोलनी थोड़ी है, जगत को रियल में समझना है। समस्त जीवन को समझो। समुद्र में जो पहाड़ होता है ना, सिर्फ उसका ऊपर का जो भाग होता है जिसको आइसबर्ग कहते हैं, ऊपर का जो हिस्सा होता है वो दिखाई देता है, छोटा सा हिस्सा होता है। पर उसके समुद्र के अंदर 90% पहाड़ अंदर होता है जो हमको दिखाई नहीं देता। तो हम जिसको जीवन कहते हैं ना, अभी जो जिस शरीर में हम हैं, हम लेन देन करते हैं, जिसको हम जीवन कहते हैं, संसारी जीवन, वो उतना ही पहाड़ के जितना है जितना हमको समुद्र के ऊपर पहाड़ दिखता है। लेकिन असली जीवन हमारे अंदर है, जो दिखाई नहीं देता, उससे बहुत बड़ा, उससे बहुत ज्यादा। जैसे गोडाउन होता है और शोरूम होता है, तो माल गोडाउन में ज्यादा होता है या शोरूम में ज्यादा होता है? शोरूम सिर्फ दिखाई देता है, हमारा शरीर और शरीर की क्रियाएं और जो कर्मों का हिसाब किताब है वो दिखाई देता है हमको। पर मेन जो मटेरियल है जिसकी वजह से शोरूम है, वो गोडाउन में बहुत सारा पड़ा हुआ है। असली खेल वहां है। तो माफी मांगो और माफ कर दो। जैसे कपड़ों पे दाग होते हैं ना, दाग लग जाते हैं, कुछ कुछ पानी से साफ नहीं होता, ये चाय के दाग वगैरह होते हैं, तो पेट्रोल से या डीजल से वॉश करना पड़ता है। या वॉश करो तो माइल्ड होते हैं, फिर वॉश करो तो वैसे माइल्ड होते होते पूरे धुल जाते हैं। ऐसे ही जब दिल से माफी मांगते हैं और भजन सुमरन में जब उसको
देखते हैं और माफ कर दिया ऐसे भाव करते हैं, तो वो डिलीट हो जाता है वहां से। तो हर चीज के लिए माफी बैठ के नहीं मांगनी है। जो चीज चुभे, जिस चीज की पीड़ा हो, जो हमारे मेमोरी में आए, जो हमको तंग करे, जो परेशान करे, उसको बस डिलीट करना है कैसे भी। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी भैया। अ, चंपा, आप अपना अनम्यूट करो। हाँ, राम राम भैया। राम राम। कैसे हो भैया आप? एकदम मस्त, आनंदित। भैया मेरा क्वेश्चन है, हम्म। बुद्धि से ज्ञान सुनने से या साक्षी भाव में रहने से चेतना को विकसित कैसे करेंगे? इसका साइंस बताएं भैया। देखो, सिर्फ बुद्धि से सुनने से चेतना विकसित नहीं होती, क्योंकि चेतना अलग ट्रैक पर है और बुद्धि अलग ट्रैक पर है। हमारे मुंबई में लोकल ट्रेन की 3 लाइन्स हैं, सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन और ईस्टर्न लाइन, जिसको हार्बर लाइन भी कहते हैं। तो किसी किसी स्टेशन पे तीनों ट्रेनें साथ चलती हैं, पर अपने अलग अलग ट्रैक पे। ट्रैक अलग है। ऐसे बुद्धि का जो ट्रैक है ना, वो बिल्कुल अलग है। बुद्धि तो क्या, जिस जो प्रारब्ध कर्म में हम लेके आते हैं, वो हमारे साथ आती है और शरीर छोड़ने से छूट जाती है। चेतना बिल्कुल अलग बात है। चेतना बुद्धि से सुने वो ज्ञान से कभी विकसित नहीं होती। हाँ, साक्षी भाव में अगर कोई रह पाता है तो धीरे धीरे चेतना विकसित होती है। पहली बात तो जैसे मैं कहता हूँ कि कलयुग में आप साक्षी भाव में रह ही नहीं सकते, सिर्फ साक्षी की बातें कर सकते हैं। और साक्षी भाव ये वर्ड भी गलत है। आज ही मैं किसी को समझा रहा था, साक्षी का मतलब होता है सिर्फ देखना। हमारी चेतना है ना, दो ही रोल कर सकती है, या तो इन्वॉल्व होके कर्ता कर्ता भाव कर सकती है, या तो दूर बैठ के देख सकती है, मतलब न्यूट्रल होके, सेपरेट होके। उस टाइम वो कर्ता भाव नहीं होती, सिर्फ देखने वाली होती है। तो जब देखने वाली होती है, विटनेस जिसको कहते हैं, उसको साक्षी कहते हैं, देखने वाला। तो भाव कौन करता है? भाव जो जुड़ा हुआ जो पार्ट होता है ना, जीवात्मा या अहंकार या चार प्रतिष्ठित आत्मा जिसको आप कहते हैं, वो जब जुड़ा हुआ होता है ना, तब कर्ता हुआ में वो भाव करता है। लेकिन साक्षी कभी भाव नहीं करता। साक्षी और भाव दोनों ऑपोजिट है, कॉन्ट्रडिक्ट है। जो रियल में साक्षी में है, वो भाव नहीं करेगा, है ना। तो साक्षी भाव ये वर्ड ही गलत है। इसलिए कहता हूँ ना, अगर ब्लाइंड फॉलो करोगे तो करते रहोगे, पर जब अपना अनुभव जब लगाओगे ना, तब पता पड़ेगा। तब भेद, जिसको सुकरात महाराज भेद ज्ञान कहते हैं, तब भेद कर पाओगे कि दूध क्या है और पानी क्या है। तो साक्षी भाव में अगर कोई है, रियल में है, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हम अज्यूम करते हैं कि वो है, 24 घंटे साक्षी में है, ठीक है, सब देख रहा है चीजों को, उस केस में चेतना विकसित हो सकती है। क्योंकि जो नए कर्म उसको लगेंगे नहीं, और जो जड़ जो संसार है, वो संसार उसको असर नहीं करेगा। तो संसार जब असर नहीं करता तो नेचुरल वो सहज अवस्था में रहता है। तो नेचुरल जो गुण है, जड़ का गुण है नीचे आना, और चेतना का गुण है ऊपर जाना। तो जो सिर्फ देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसकी चेतना ऊपर चढ़ेगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे, इतना स्लो ऊपर चढ़ेगी। क्योंकि इसलिए मैं कहता हूँ ना, कलयुग में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कलयुग में हमारी उम्र बहुत छोटी है। अब देखेंगे ना, हमारी उम्र कितनी जाके बची है, 60 70 80 90 साल। होमोसोपियन सोपियन जो इंसान थे, वैज्ञानिक कहते हैं ब्रह्मांड की उम्र जो है, ये वाले हमारे ब्रह्मांड की जो उम्र है, जो विजिबल यूनिवर्स है, उसकी उम्र है 3.5 अरब, 13.5 बिलियन ईयर। उसमें धरती को बने हुए 4.5 अरब साल हुए, हमारे सोलर सिस्टम को और धरती को। उसमें से ह्यूमन बींग, हम इंसानों को बने हुए सब 2.5 लाख साल हुए हैं, है ना। तो उस टाइम जब
नए नए जब बंदरों से जब इंसान एवोल्यूट हुए थे, पूरी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ना समझ में आएगा। तो जब नया नया एवोल्यूशन हुआ था थोड़ा टाइम आगे, तो उस टाइम इंसान की जो उम्र थी बहुत बड़ी थी। गुरु गोरखनाथ के लिए कहा जाता है कि उनकी उम्र भी बहुत बड़ी थी, लगभग 900 साल की उम्र उनकी उम्र थी। और हमने भी इससे बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं कि बहुत बड़ी उम्र थी लोगों की। तो अगर वैसी उम्र किसी के है तो साक्षी भाव में, साक्षी में रह सकता है, फिर धीरे धीरे चेतना ग्रोथ होगी। तो बुद्धि से तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि बुद्धि में ठूसा हुआ ज्ञान शरीर के साथ मर जाता है। साक्षी में अगर कोई रियल में है लेकिन इतनी उम्र नहीं है, फिर भी उसकी वो विकसित होगा, बहुत स्लो, बहुत थोड़ा होगा, लेकिन जहां पे वो जिस चेतना के लेवल पर जन्म लेगा वहां मरेगा नहीं। जब शरीर छोड़ेगा कि उसकी चेतना के लेवल थोड़ी ऊपर होगी। इसलिए तो ये बात मैं बार बार क्यों कहता हूँ, सारे ज्ञानियों ने कलयुग में नाम की महिमा क्यों कहा है? क्योंकि असली बात देखो, मोक्ष पाना है सबको, ठीक है, हम सबको भी पता है कि हमको क्या चाहिए। जानवर को नहीं पता है लेकिन हमको पता है। और कैसे चाहिए ये भी साइंटिस्टों ने, ये भी आध्यात्म ज्ञानियों ने ढूंढ निकाला कि भाई मोक्ष मिलेगा सिर्फ ज्ञान से। ज्ञान मतलब अनुभव ज्ञान। अनुभव ज्ञान कैसे होगा? होश बढ़ने से। होश कैसे बढ़ेगा? जितने भी धर्म में आप जितने भी प्रक्रिया देखते हो ना, जितना प्रोसेस देखते हो ना, ये सब और कुछ नहीं, सिर्फ होश बढ़ाने की बातें हैं। तो बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने ये भी रिसर्च किया कि होश किससे बढ़ेगा। फिर राजा जनक के टाइम अष्टवक्र ने बताया कि भाई साक्षी में रहो तो होश बढ़ेगा। तो उस टाइम उम्र थी, टाइम था, मन सरल था, संसारी उलझने कम थी, तो ठीक है भाई, रह पाते थे। तो होश बढ़ते जाता था, होश बढ़ गया तो मोक्ष में चले गए। अब संतों ने क्यों कहा है कि नाम की महिमा? क्योंकि संतों ने ऑब्जर्व किया, देखा कि कलयुग में बायोलॉजिकल जो शरीर है, जो कि अनमोल चीज है, जिसमें आके ही हम अपने आप का डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसकी तो भाई उम्र बहुत कम हो गई है। जैसे आप मैच देखते हो ना, क्रिकेट T20 होता है, IPL कहते हैं, T20 क्या कहते हैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। तो जो टेस्ट मैच होती थी, अनलिमिटेड बॉल्स हैं, तो आराम से बैठ के खेलो, बहुत सारे बॉल है। फिर उसके ऊपर जो 50-50 ओवर की जो क्रिकेट होती थी, ये 50 ओवर भी बहुत है। फिर 20 ये ओवर्स की जो गेम होती है, इसमें बॉल्स बहुत कम है, ओवर बहुत कम है, तो खेलने का तरीका बदल दिया। वही प्लेयर टेस्ट में आराम आराम से खेलता था, 50 ओवर की गेम में थोड़ा स्पीड से खेलता था। वो जो T20 है, उसमें उसको बहुत तेज खेलना पड़ेगा। ये डिफरेंस समझ आना चाहिए, ये डिफरेंस इतना सूक्ष्म है, ये समझने के लिए बड़ा अनुभव चाहिए, और ये बातें किसी ग्रंथ में नहीं लिखी है। तो संतों ने क्या किया, संतों ने ढूंढा कि भाई मोक्ष आखिर मिले कैसे, कैसे होश बढ़ाया जाए, अनुभव ज्ञान कैसे बढ़े। तो देखा कि भाई सतयुग में, त्रेता युग में, उस टाइम में काल परमाणु ऐसे थे कि ये तरीका सही था। लेकिन जो अभी कलयुग है ना, ये तो T20 भी नहीं है, ये तो उससे भी कम है, बॉल ही कम है, तो हम स्कोर कैसे बनाएंगे? तो हमको बहुत तेज खेलना पड़ेगा, एक एक बॉल पे सिक्सर मारना पड़ेगा, तभी हमारा स्कोर बनेगा। तो ये जो संतों की जो नाम साधना की, जो शब्द श्रुति की जो बात है, जो सुखराम जी महाराज की जो नियक्षर की जो बात है, कबीर साहब जिसको सत्य शब्द कहते हैं, कलयुग नाम आदत जिसको गुरु नानक कहते हैं, कि भाई अभी यही चीज काम करेगी। क्योंकि स्पीड भी चाहिए, टाइम कम होगा तो सामने स्पीड भी चाहिए होश बढ़ाने के लिए। तो सुमिरन ध्यान से क्या होता है, होश बढ़ता है, चेतना बढ़ती है, स्पीड से बढ़ती है। इसके लिए बहुत सारे जन्म कम हो जाते हैं। नहीं तो जो जो क्रमिक मार्ग होते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप मार्ग होते हैं, पहले तो आजकल किसी को भी देखो, बड़े बड़े ज्ञानी साक्षी में रहना बहुत डिफिकल्ट है, नियर टू इम्पॉसिबल है। ज्ञानी खुद भी बोलते हैं लेकिन खुद भी रह नहीं पाते। क्योंकि मैं कहता हूं कि हमारे सत्संग में सिर्फ प्रैक्टिकल बात होती है, जो कि हम, जो जीवंत हो, जो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई हो।
बहुत आसान है, मैं भी कह लूं सबको कि भाई जाओ और साक्षी भाव में रहो, साक्षी में रहो, मोक्ष मिल जाएगा। बोलना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली सबको पता है कि भाई पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए मैं उसकी बात कम करता हूँ, क्योंकि चेतना इतनी स्लो बढ़ेगी, आप सबको दोषी देखोगे ही देखोगे। ठीक है, एक जन्म में मेहनत कर ली, ग्रो हो गए, और दूसरा जन्म लिया, लेकिन दूसरे जन्म में ऐसे संजोग बने, ऐसे आध्यात्म ज्ञान हमको मिले, ऐसे संजोग मिले, जरूरी नहीं है। शब्द वाला जिनको ओहदा हो, ऐसा सतगुरु मिले, या ऐसा माहौल मिले, ऐसा कंट्री, ऐसा देश, ऐसे फैमिली, ऐसा परिवार, ये सब मिले, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। इसके लिए हमको आज हम जिस अवस्था में हैं, जिस सिचुएशन में हैं, हमको बेस्ट यूज करना है। पहले तो हम ह्यूमन बीइंग में हैं, देखो कितना कॉम्बिनेशन बड़ा है। पहले तो हम ह्यूमन बीइंग में हैं, हम भारत खंड में हैं, जहां इतने सारे संतों का इतना ऊंचा ज्ञान है। हमने साइंस में इतनी तरक्की नहीं की, हमने इतने, इकोनॉमी हमारी अमेरिका जैसी नहीं है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान हमारा बहुत ऊंचा है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े महान ज्ञानी हो गए, और अभी भी हैं। उसके बाद भक्ति की समझ। अब हमारे घरों में जब बच्चा पैदा होता है तो दो चीजें तो सब घरों में सुनता ही है। एक तो भाई गुरु होता है, सतगुरु होता है, जिसकी हम प्रेम करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। और मैं कहता हूँ ना, खास करके सिंधियों के डीएनए में ही गुरु होता है। सतगुरु की बाय डिफॉल्ट हम रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये भी अच्छा संजोग है, क्योंकि आप अमेरिका जाओ, आप इसराइल जाओ, रशिया जाओ, वहां तो उनको गुरु क्या है समझाने में पूरा जीवन लग जाएगा कि सतगुरु क्या होता है, भाई मोक्ष क्या होता है। पूरा जीवन कम पड़ता है उनको समझाने में। कम्युनिज्म है रशिया में, कार्ल मार्क्स की वहां किताबें चलती हैं, सोशल डेवलपमेंट कैसे हो, इकोनॉमी कैसे, गरीब इंसान अमीर कैसे हो, सब उसी की बातें ही चलती है। मोक्ष और मुक्ति की कोई बात उधर उनको पता भी नहीं है क्या होता है। तो हम जिस घरों में पैदा होते हैं, उस घरों में गुरु सतगुरु की वैल्यू, रेस्पेक्ट, प्रेम होता है बाय डिफॉल्ट। भक्ति की बातें, ज्ञान का माहौल, सत्संग का माहौल लगभग हर घर में होता ही है। ठीक है, अलग अलग कास्ट होगा, अलग तरीके से होगा, लेकिन स्पिरिचुअली सब कनेक्टेड होते ही हैं। कुछ पाना है ऐसा, सबको बचपन से ही एक माहौल मिल जाता है, तो संजोग वैसे बनते हैं। ऊपर से सत्य शब्द जागृत करने वाला, ओहदे वाला अगर सतगुरु का सानिध्य मिले, देखो केवल ज्ञानी सुखराम जी महाराज, कबीर साहब, जो भी केवल ज्ञानी है ना, इनकी ज्ञान की तीन बेस्ट बातें हैं। इनका पूरा ज्ञान का सार जो है ना, तीन चीजों पे है। पहला तो सत्य शब्द, निअक्षर, नाम, कि भाई नाम सिमरन करो, जिससे कि जागृति बढ़ती है। शब्द जागृत, शब्द मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि ये कोई वर्ड्स में बताने वाली चीज नहीं है, ये अनुभव करने वाली चीज है। ठीक है, जिसको नी अक्षर कहते हैं, नी अक्षर जिसका कोई अक्षर ही नहीं है, जो बियॉन्ड है, बियॉन्ड से बियॉन्ड है। ऐसे संजोग मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो हम इंसान बने, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ऐसा माहौल मिला जहां भक्ति है, और सत शब्द वाले गुरु का सानिध्य हमको मिला। दूसरी चीज, राम नाम सिमरन। अब मंत्र बहुत सारे हैं, गायत्री मंत्र है और ओम मंत्र है, बहुत सारे मंत्र हैं, और हर मंत्र की अपनी एक रीच है। कोई माया में भटकते हैं, कोई थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, ब्रह्मांड में भटकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड को तोड़ के फोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। इसकी बात हमने कई बार की है। तो मंत्रों का जो, सब मंत्रों का जो सार होता है, वो ज्ञानियों ने हमको बताया कि राम नाम सिमरन। ठीक है ना? कितनी बड़ी बात है ये भी हमको आसानी से नहीं मिलता। पिछले जन्मों में हमने बहुत इंटेंस मोक्ष के भाव किए होंगे, तभी ऐसे संजोग बनता है। तो पहला निअक्षर, दूसरा राम नाम सिमरन। हालांकि अगर जो जागृत करने वाला अगर सतगुरु है, तो वो कोई भी मंत्र से काम चला लेता है। वो आपको
हवाई जहाज में बिठा के ले जा सकता है, वो आपको कार में बिठा के ले जा सकता है, तो उतनी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी सतगुरु को। लेकिन राम नाम मंत्र जब करवाते हैं तो गुरु का काम थोड़ा आसान होता है। वो तीसरा रास्ता, अब चेतना बढ़ने के भी का भी ये रास्ता होता है, अंकनाल और शंकनाल, जो आप स्थान स्थान आगे बढ़ते हो ना, ये बहुत रेयर है। तो गुरुओं के केवल ज्ञानियों का अगर आप सार देखोगे, मेन जो बेस है ज्ञान का, ये 3 बातों पे है, क्योंकि रास्ता पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रास्ता है ना, इतनी सारी नाड़ियों में एक नाड़ी जो है, जो 72 लाख नाड़ियां, मतलब 72 लाख गलत रास्ते हैं, उसमें एक रास्ता सही है। एक एक स्थान, जब आप शंखनाल से नीचे आते हो, फिर बंकनाल, मतलब जो कमर से ऊपर जब पीछे से चढ़ते हो, क्योंकि आप उस टाइम ब्रह्मांड क्रॉस कर रहे होते हो। ब्रह्मांड इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना बड़ा है। आप कॉस्मोस मूवी देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसको मापना, मैपिंग करना कितना डिफिकल्ट है। अभी मैं कुछ और भी किताब पढ़ रहा था ब्रह्मांड की, तो मुझे आभास हुआ कि अगर ये शुक्राचार्य महाराज का ज्ञान फॉलो करेंगे ना, तो उनको बहुत मापने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो डिजाइन बना रहे थे कि डिजाइन कैसा हो सकता है, और महाराज ने कहा है और सारे संतों ने कहा कि ब्रह्मांड 3 है। किसी ने 3 कहा है, किसी ने 5 कहा है। अब नासा भी मान रहा है कि भाई ब्रह्मांड एक नहीं है, ब्रह्मांड एक से ज्यादा है। तो देखो कितनी सिमिलर चीजें, मिलती हुई चीजें हैं। तो ये जो रास्ता है बंकनाल और शंखनाल पीछे से होते हुए जब ऊपर पहुंचे त्रिकुटी, ये रास्ता खुलता जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारी चेतना बढ़ती है, हमारा होश बढ़ता है, बहुत आसानी से बढ़ता है। तो होश बढ़ते 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 जब इतना बढ़ जाता है, पूरा ज्ञान हमको अनुभव हो जाता है, तो हम उस अवस्था में पहुंचते हैं, तुरीय अवस्था, तुरीयातीत अवस्था। तुरीय से भी जो बियॉन्ड है, जो आगे है, इसमें सिर्फ होना रह जाता है। उसी को ही सत्य स्वरूप कह ले, आत्मा कह ले, एब्सोल्यूट कह ले, निर्वाण कह ले, बस पहुंच गए। अद्वैत कह ले, तो हम सबका भी उद्देश्य वही है। सत्संग को सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुनना है, प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना है। कोशिश करो कि जो हम हफ्ते में एक बार सुनते हैं, वो पूरा हफ्ता हम उसके नशे में रहें, उस ज्ञान में ही रहें। क्योंकि संसार तो वैसे भी चल ही रहा है और वैसे ही चलेगा। आप चाहे कुछ भी करो, आप इन्वॉल्व हो चाहे ना हो, संसार तो बैठा है बेहोश करने के लिए। लोग बैठे हैं आपको उलझाने के लिए, पैर खींचने के लिए। लेकिन डेवलप होते जाओ, जितना डेवलप होते जाएंगे उतनी वो असल कमाई आप आगे ले जाओगे। चेतना की जब लेवल एक बार बढ़ गई और वहां आप स्थिर हो गए, उतना डेवलप हो गए, तो ये डेवलपमेंट आप नेक्स्ट जन्म में ले जाओगे। बाकी तो सब यहाँ छोड़ के जाना है। ठीक है चंपा जी, तो बुद्धि से कोई चेतना नहीं बढ़ सकती, साक्षी में रह के चेतना बढ़ाई जा सकती है, लेकिन बहुत स्लो और इम्प्रैक्टिकल है। ध्वनि से जी होश बढ़ाओ, और होश बढ़ते 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 स्पीड से चेतना आगे बढ़ेगी। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये सबको अनुभव है। आप सब जो सुन रहे हैं, इस चीज का हर किसी को अनुभव है। इतना तत्व ज्ञान, इतना हेवी ज्ञान, इतना भारी ज्ञान किसी के लिए भी समझना आसान नहीं है। लेकिन जिनका दसम द्वार खुल गया है, वो आसानी से आत्मसात कर सकते हैं। हो सकता है वर्ड्स में बता नहीं पाए, समझ दूसरों को नहीं समझा पाए, लेकिन अंदर में जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है ना, वो उसकी वजह से बढ़ रही है। ठीक है, तो अभी सत्संग को यहीं विराम देते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इतना प्यार से सुना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक। सभी को राम राम, सभी को धन्यवाद। मस्त रहें और खुश रहें।